हेलो, हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी कंप्लीट कर लिया है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिसको करेंगे। हु प्रपोज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? सो इसका आंसर है बेंजामिन ब्लूम, क्योंकि इनका पूरा नाम बेंजामिन ब्लूम है। नंबर 2 में है हाउ मेनी डोमेन्स आर देयर इन ब्लूम टैक्सोनॉमी? कितने डोमेन्स है ब्लूम टैक्सोनॉमी में? 3 डोमेन है, जिसको मैंने याद करने का ट्रिक बताया था। कॉग्निटिव रिलेटेड है हेड से, एंड अफेक्टिव रिलेटेड है हार्ट से, एंड साइकोमोटर रिलेटेड है हैंड से। सो याद करने का ये तरीका है। एंड थर्ड में है विच इज द हाईएस्ट लेवल इन द रिवाइज्ड कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी। ठीक है, सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे रिवाइज्ड कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी लिखा हुआ है, रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी नहीं लिखा हुआ है। सो अगर आपको डोमेन याद रहेगा तो आप समझ पाइएगा किस डोमेन में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो कॉग्निटिव डोमेन में ही क्रिएट के बारे में बताया गया है। सो इसका आंसर होगा क्रिएट, क्योंकि पुराने वाले में 1956 वाले में हाईएस्ट लेवल पे इवैल्यूएशन को रखा गया था, एंड रिवाइज वाले में क्रिएट को रखा गया है। और क्रिएट है, सिंथेसिस को ही क्रिएट कहा गया है, लेकिन पुराने वाले में सिंथेसिस 5th नंबर पे था, और नए वाले में उस वर्ड को चेंज करके उसका पोजीशन भी चेंज कर दिया गया है नए वाले में, और उसको हाईएस्ट पे रखा गया है। ठीक है, सो इसका आंसर क्रिएट होगा। एंड फोर्थ में है विच डोमेन डील्स विथ वैल्यू एंड एटीट्यूड? कौन सा डोमेन हमने पढ़ा था? अफेक्टिव डोमेन था, जो वैल्यू, एटीट्यूड, फीलिंग्स, इंटरेस्ट इससे रिलेटेड है। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5th में, सॉल्विंग अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम मेनली बिलोंग्स टू विच लेवल? किस लेवल में हम लोग मैथमेटिक का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? सो हमने कुछ चीज़ को सीखा और उसको अप्लाई करते हैं। मैथ का फॉर्मूला सीख लिया, तरीका सीख लिया, अब उसको अप्लाई करेंगे। सो ये अप्लाई में होता है, और अप्लाई किसका पार्ट है आपने पढ़ा होगा, किस डोमेन से रिलेटेड है अप्लाई? ये भी कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है। ठीक है, और ये किस किस पोजीशन में आता है? ये आता है रिवाइज्ड वाले के 2001 वाले के 3rd नंबर पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।